ग्रेट मीट यू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक ऐसी महत्वपूर्ण क्लास की जिसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। साथ ही साथ आप सीखोगे कि एक्टिव पैसिव को स्पोकन इंग्लिश में बोलने वाली स्पीकिंग में कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे वाक्य मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ऐसी फ्रेज मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप अक्सर बार बार हर बार अपनी रोजाना की भाषा में प्रयोग करते हो और इन्हें जानने के तुरंत बाद आप आज से ही अभी से ही इन्हें अपनी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। देखो, अर्ध ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है और आधी अधूरी जानकारी है तो फिर वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक आपके लिए हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, माता पिता के अनुसार। अकॉर्डिंग टू टीचर, अध्यापकों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू राधा, राधा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू आयुषी, आयुषी के आधार आयुषी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू राहुल, राहुल के अनुसार। चिल्ड्रन ग्रो अप ऑल टू सून। देखो, अक्सर ये माता पिता बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, माता पिता के अनुसार चिल्ड्रन ग्रो अप ओल्ड टू सून। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, ये तो आपको सबको ही पता है। जैसे ही आपके रिलेटिव आपको देखते हैं तो आपको देखकर वो चौंकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। तो ऐसा बोला जाता है चिल्ड्रन ग्रो अप ओल्ड टू सून। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। डज योर फादर कीप ऑन आई ऑन यू। कीप ऑन आई का मतलब मैंने कल आपको बताया था। कीप ऑन आई का मतलब है नज़र रखना, निगरानी रखना कि ये क्या कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उस तरह की निगरानी को बोलते हैं कीप ऑन आई। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है डज योर फादर कीप ऑन आई ऑन यू। क्या तुम्हारे पिताजी तुम पर निगरानी रखते हैं। एक लड़की है जो इधर उधर जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्को में जाती है, पब में जाती है, क्लब में जाती है और बहुत सारे भैया उसके दोस्त हैं। तो उसकी दोस्त ने उससे पूछा डज योर फादर कीप ऑन आई ऑन यू। क्या तुम्हारे पिताजी तुम पर निगरानी रखते हैं। माई फादर डज नॉट कीप ऑन आई ऑन मी। मेरे पिताजी मुझ पर नज़र नहीं रखते हैं। बिकॉज ही ट्रस्ट ऑन मी, ही काउंट ऑन मी। ट्रस्ट ऑन मी बोल दो या फिर काउंट ऑन मी बोल दो, दोनों का मतलब होता है विश्वास करते हैं। माई फादर डज नॉट कीप ऑन आई ऑन मी। मेरे पिताजी मुझ पर निगरानी नहीं रखते। डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। क्या तुमने मुझे पैसे चुराते हुए देखा। देखो, कल कहीं से पैसे चुर गए और आपने किसी का नाम ले लिया तो उसने आपसे कहा डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। क्या तुमने मुझे पैसे चुराते हुए देखा। डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। क्या तुमने मुझे पैसे चुराते हुए देखा। डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। क्या तुमने मुझे पैसे चुराते हुए देखा। व्हेन डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। तुमने मुझे पैसे चुराते हुए कब देखा। आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। यस्टरडे स्टीलिंग मनी, मैंने तुम्हें कल पैसे चुराते हुए देखा। वेयर डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। तुमने मुझे पैसे चुराते हुए कहाँ देखा। आई सा यू इन हाउस स्टीलिंग मनी, मैंने तुम्हें पैसे चुराते हुए घर में देखा। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि इस तरह के क्वेश्चनों को आप एक साथ बोलना सीख लो और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना सीख लो। ठीक है ना। जब भी आप किसी से वार्तालाप करते हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने आने चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। क्या तुमने मुझे पैसे चुराते हुए देखा। उसने कहा हाँ देखा। व्हेन डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। तुमने मुझे पैसे चुराते हुए कब देखा। आई सा यू यस्टरडे स्टीलिंग मनी, मैंने तुम्हें कल पैसे चुराते हुए देखा। वेयर डिड यू सी मी स्टीलिंग मनी। तुमने मुझे पैसे चुराते हुए कहाँ देखा। आई सा यू इन हाउस स्टीलिंग मनी, मैंने तुम्हें घर में पैसे चुराते हुए देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं। लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। अर्ध ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, चिल्ड्रन ग्रो अप ओल्ड टू सून। माता पिता के अनुसार बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। डज योर फादर कीप ऑन आई ऑन यू। क्या तुम्हारे पिताजी तुम पर नज़र रखते हैं। माई फादर डज नॉट कीप ऑन आई ऑन मी। मेरे पिताजी मुझ पर नज़र नहीं रखते। डिड यू टेयर बेडशीट। क्या तुमने बेडशीट फाड़ी है। टेयर का मतलब होता है फाड़ना, जैसे कागज़ को फाड़ देते हैं। ठीक है ना। डिड यू टेयर बेडशीट। क्या तुमने बेडशीट फाड़ी है। आई डिड नॉट टेयर बेडशीट। मैंने बेडशीट नहीं फाड़ी है। बट ही मे हैव टॉर्न बेडशीट। फाड़ी होगी, तुम उसे जानते होंगे। अभी ये मे वाली क्लास हमने कल पढ़ी थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। देखो, मे हैव, अगर मैं यहाँ पर आई डिड नॉट टेयर बेडशीट, मैंने बेडशीट नहीं फाड़ी, बट लेकिन ही मे हैव टॉर्न बेडशीट, उसने शायद चादर फाड़ी होगी। अगर यह मे की जगह मैं माइट लिख दूं, MIGHT, तो कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ ऐसा होगा आई डिड नॉट टेयर बेडशीट, मैंने बेडशीट नहीं फाड़ी, लेकिन ही माइट हैव टॉर्न बेडशीट, लेकिन उसने शायद ही बेडशीट, मैंने भी नहीं फाड़ी लेकिन
उसने भी शायद ही बेडशीट फाड़ी होगी। शायद को शायद ही में बदल देंगे, माइट हैव आते ही साथ। अब देखो मस्ट हैव आते ही साथ, अगर यहाँ मे की जगह में मस्ट लिख दूं, अगर मे की जगह में मस्ट लिख दूं तब क्या आएगा? आई डिड नॉट टेयर बेडशीट, मैंने बेडशीट नहीं फाड़ी, बट ही मस्ट हैव टॉर्न बेडशीट, लेकिन उसने अवश्य ही बेडशीट फाड़ी होगी। आप देखो, मान लीजिए आपका कोई भाई है, आपका कोई छोटा भाई है रिंकू। आई डिड नॉट टेयर बेडशीट, मैंने बेडशीट नहीं फाड़ी, बट ही मस्ट हैव टॉर्न द बेडशीट रिंकू, लेकिन बट रिंकू मस्ट हैव टॉर्न द बेडशीट, लेकिन रिंकू ने अवश्य ही बेडशीट फाड़ी होगी। आई डिड नॉट स्पिल टी ऑन बेडशीट, मैंने बेडशीट पर चाय नहीं गिराई है, बट ही मे हैव स्पॉइल्ड द बेडशीट, लेकिन उसने अवश्य शायद इस पर चाय गिराई होगी। अगर यहाँ मैं माइट लगा दूं तो उसने शायद ही चाय गिराई होगी, और अगर मैं मस्ट लगा दूं तो उसने अवश्य ही बेडशीट पर चाय गिराई होगी। आई हैव फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास है। आई हैव फेथ, मुझे विश्वास है। शी माइट हैव मेट हिम, वह शायद ही उससे मिलने गई होगी, वह शायद ही उससे मिली होगी। आई हैव फेथ, मुझे विश्वास है। शी माइट हैव मेट हिम, मुझे विश्वास है वह शायद ही उससे मिली होगी। आई डिड नॉट अब्यूज हिम, मैंने उसे गाली नहीं दी, बट रवि मे हैव अब्यूज्ड हिम, मैंने उसे गाली नहीं दी, लेकिन शायद रवि ने उसे गाली दी होगी। आई डिड नॉट अब्यूज हिम, बट रवि में हैव अब्यूज्ड हिम, मैंने उसे गाली नहीं दी है, लेकिन रवि ने उसे गाली दी होगी। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मे हैव, माइट हैव, और एक होता है हमारा मस्ट हैव। मस्ट हैव, तीनों के साथ हैव लगेगा, और जब भी मॉडल्स के साथ हैव लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मे हैव का मतलब होता है, देखो यू मे हैव नॉन गांधी जी, तुम शायद गांधी जी को जानते होंगे। यू माइट हैव नॉन गांधी जी, तुम शायद ही गांधी जी को जानते होंगे। यू मस्ट हैव नॉन गांधी जी, तुम अवश्य ही गांधी जी को जानते होंगे। अब देखो यू मे हैव गॉन टू मार्केट, तुम शायद मार्केट गए होंगे। यू माइट हैव गॉन टू मार्केट, तुम शायद ही मार्केट गए होंगे। यू मस्ट हैव गॉन टू मार्केट, तुम अवश्य ही मार्केट गए होंगे। अब देखो कास्ट ऑन इवन आई का मतलब होता है, देखो नजर रखना का मतलब होता है कीप ऑन आई, कीप ऑन आई का मतलब होता है नजर रखना, निगरानी करना। कास्ट ऑन इवन आई का मतलब होता है नजर लगना। जब आप पर किसी की बुरी नजर लग जाती है तब हमारी मम्मी कहती है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जिस भैया के लिए हम कह रहे हैं कि तेरा मुंह काला, कास्ट ऑन इवन आई का मतलब होता है नजर लगना। टचवुड, टचवुड भी बोलते हैं, टचवुड का मतलब भी होता है नजर ना लगे, टचवुड। कास्ट द वोट, कास्ट द वोट का मतलब होता है वोट डालना। अब देखो एक्टिव पैसिव मैंने बहुत डिटेल में 2 लेक्चर पूरे बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वन टॉपिक में एक्टिव पैसिव जरूर देख लेना, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ तो सिर्फ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा जो अक्सर आप बदल बदल के इन्हें कर सकते हो। वेयर इज मैच बीइंग प्लेड, मैच कहाँ खेला जा रहा है। व्हेन इज मैच बीइंग प्लेड, मैच कब खेला जा रहा है। व्हाई इज मैच बीइंग प्लेड, मैच क्यों खेला जा रहा है। हु इज बीइंग बिटन, किसको पीटा जा रहा है। हु इज बीइंग सेंट, किसको भेजा जा रहा है। ही हैज़ बीन बिटन, उसको पीटा जा चुका है। दे हैव बीन पब्लिश्ड, उन्हें सजा दी जा चुकी है। एक बार और सुनो भैया, एक्टिव पैसिव, पैसिव का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब काम जो है व्यक्ति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप इसमें बहुत बदल बदल के इसे देख सकते हैं। देखो वेयर इज टीवी बीइंग वॉच, टीवी कहाँ देखा जा रहा है। व्हेन इज टीवी बीइंग वॉच, टीवी कब देखा जा रहा है। व्हाई इज टीवी बीइंग वॉच, टीवी क्यों देखा जा रहा है। हु इज बीइंग बिटन, किसे पीटा जा रहा है। तो इस तरह से ये आप एक्टिव पैसिव की मैंने पूरी क्लास एक बताई हुई है, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। भाई एल्स का मतलब और से भी होता है, और एल्स का मतलब वर्ड की रिपीटिशन के लिए भी करते हैं, जैसे कि क्या क्या। अब क्या क्या के लिए वाट वाट तो लगाओगे नहीं, तो वाट एल्स लगाओगे। कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ के लिए वेयर वेयर तो नहीं लगाओगे, वेयर एल्स लगाओगे। अब मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर यू हैविंग। व्हाट आर यू हैविंग, एल्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं हैव वाली ही स्लाइड डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि पहला वाक्य उसमें हैव वाला ही आया है। देखो हम सबको पता है कि खाने पीने के लिए हम टेक का ही इस्तेमाल करते हैं, ईट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग डिनर, मैं रात्रि का भोजन कर रहा हूं। खाने पीने के लिए टेक के स्थान पर हम हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपको
कोई बोल दे आई एम हैविंग टी, तो आप समझ जाओ कि यार हैव को कैसे, ये हैव के टी के बारे में क्या बोल रहा है। तो हैव का मतलब होता है खाना पीना। तो अभी हम इसकी बाद में बात करते हैं, वहीं चलते हैं जहां हम ऊपर चल रहे थे एल्स के बारे में। व्हाट आर यू हैविंग, तो हैविंग का मतलब खाने पीने के लिए भी हम यूज करते हैं। व्हाट आर यू हैविंग का मतलब है तुम क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू हैविंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट डिड यू हैव लंच, अब देखो टेक की जगह अगर यहां पर हैव की जगह टेक होता तो आपके एकदम समझ में आ जाता मैं क्या कहना चाह रहा हूं। व्हाट डिड यू टेक लंच, तुमने लंच क्या खाया। व्हाट डिड यू टेक लंच, तुमने लंच में क्या खाया। अब देखो आज शुरुआत होती है यहां से, कहां से, What else did you have in party? What else did you have in party? तुमने पार्टी में क्या क्या खाया। अब देखो what else आ गया ना, What else did you have in party? अब देखो have भैया खाने पीने के लिए eat का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि eat माने खाना पीना, take का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लेटेस्ट इंग्लिश में have का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो what else did you have in party? तुमने पार्टी में क्या क्या खाया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, I took मैंने खाया, या फिर have की सेकेंड फॉर्म had। I had जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, दाल नान, छोले चावल, पानी पूरी, टिक्की, चाउमीन, रसबरी और पता नहीं क्या क्या खाया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। किसी ने आपसे पूछा यार व्हाट एल्स डिड यू हैव इन पार्टी, तुमने पार्टी में क्या क्या खाया। आपने खाया, आपने बताया आई हैव मैं खाता हूं, या फिर आपने बताया आई हैड मैंने खाया जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, रसभरी और बहुत सारी चीजें मैंने खाई। अब देखो कल आप वी मार्ट गए थे जहां पर बहुत सस्ती सस्ती सेल थी, 1000% का ऑफ आपको मिला हुआ था। तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा व्हाट एल्स डिड यू बाय इन मार्केट, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। अब देखो ये आया व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, What else did you buy in market? तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। What else did you buy in market? तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। Where else did you go to in Delhi? कल आपकी कोई दोस्त दिल्ली गई थी घूमने और उसने आपसे बताया था कि मैं दिल्ली में बहुत ही सारी जगह घूमूंगी, वो भी अकेले अकेले। तो तब वो आपके पास आई और आपने उससे पूछा Where else did you go to in Delhi? तुम दिल्ली में कहां कहां गई थी। Where else did you go to in Delhi? तुम दिल्ली में कहां कहां गई थी। Where else did you go to in Delhi? तुम दिल्ली में कहां कहां गई थी। अब देखो एक तो else का प्रयोग हमने देखा जब भी ये WH वर्ड के साथ आता है तो कब कब कहां कहां कैसे कैसे क्यों क्यों इस तरह की आवाज देता है। लेकिन अगर ये कहीं और आए तो इसका else का मतलब होता है और। else का मतलब क्या होता है भैया, else का मतलब होता है और। क्या होता है और। जैसे कि लेकिन किंतु परंतु बंद हो, एल्स का मतलब और से भी होता है। जैसे कि आप जब भी कभी बाहर डाइन आउट के लिए गए होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह गए होंगे यार, तो आपने देखा होगा वेटर अक्सर आपसे पूछता है सर डू यू वांट टू समथिंग एल्स, सर डू यू वांट टू समथिंग एल्स, क्या तुम कुछ और चाहते हो। डू यू वांट समथिंग, क्या तुम कुछ चाहते हो। डू यू वांट टू समथिंग एल्स, यहां पर एल्स का मतलब आएगा और। तो एल्स का क्या है, और से भी प्रयोग करते हैं और WH वर्ड के साथ आ जाए तो सीधा WH वर्ड की रिपीटिशन के लिए प्रयोग होता है। अदरवाइज अगर कहीं और एल्स आए तो एल्स का मतलब और भी होता है। तो आप कहते हो नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का मतलब है और कुछ नहीं। उसने आपसे पूछा डू यू वांट टू समथिंग एल्स, क्या तुम कुछ और चाहते हो। आपने कहा नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। डू यू वांट टू समथिंग एल्स, क्या तुम कुछ और चाहते हो। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर, आओ कहीं चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। आप अपनी दोस्तों को पार्क में ले आए जिस पार्क में वो 1000 बार आ चुके हैं, तो आपकी दोस्तों ने आपसे कहा लेट्स गो समवेयर एल्स, यार कहीं और चलते हैं। लेट्स का प्रयोग हम करते हैं समूह से कोई बात कहने के लिए। लेट्स प्ले, आओ खेले। लेट्स गो, आओ चले। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। लेट्स गो, आओ चलें। तो लेट्स गो समवेयर एल्स, लेट्स डांस, आओ नाचे। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, अब ये आया है WH वर्ड के साथ तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूं, या मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं। आप इस तरह से भी इसे बोल सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या
कर सकता हूं। तो इस प्रकार से एल्स का बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रयोग है। और एक बार कमेंट में जरूर बताना क्या आपको एल्स का ये वाला प्रयोग पता था, और अगर आपको पता था तो आपको एक वाक्य घर से बना के लिखाना है कि तुम, तो आपको ये वाला वाक्य घर से बना के लिखाना है, तुमने दोस्तों से क्या क्या बताया। तुमने दोस्तों से क्या क्या बताया, तुमने दोस्तों से क्या क्या बताया, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है ना। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एल्स का प्रयोग होता है भैया, अगर एल्स WH वर्ड के साथ आए तो ये WH वर्ड की रिपीटिशन को बढ़ा देता है, जैसे कि क्या क्या, कब कब, कहां कहां, कौन कौन, ठीक है ना। हु एल्स वेंट विद यू, हु एल्स वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था। हु एल्स वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था। हु एल्स वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था। हैव, टेक और हैव इक्वल होते हैं, टेक और हैव इक्वल होते हैं, खाने पीने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट आर यू हैविंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट डिड यू हैव लंच, यानी कि व्हाट डिड यू टेक लंच, तुमने लंच में क्या खाया। व्हाट एल्स डिड यू हैव इन पार्टी, व्हाट एल्स डिड यू टेक इन पार्टी का मतलब है तुमने पार्टी में क्या क्या खाया। आई हैड जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, रसभरी, चमचम, चमचम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बटर स्कॉच, वनीला और पता नहीं क्या क्या। What else did you buy in market? तुमने मार्केट से क्या क्या खरीदा, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। Where else did you go to in Delhi? तुम दिल्ली में कहां कहां गए। Where else did you go to in Delhi? तुम दिल्ली में कहां कहां गए। Do you want something else? क्या तुम कुछ और चाहते हो। Do you want something else? और else अगर WH वर्ड के साथ नहीं आता, वाक्य में कहीं और आता है, तो else का मतलब होता है और। तो वेटर ने आपसे पूछा do you want something else, क्या तुम कुछ और चाहते हो, आपने कहा nothing else, और कुछ नहीं। Let's go somewhere else, आओ कहीं और चलते हैं। What else can I do for you? मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, या मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये else का प्रयोग था। अब हम चाहते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर, जो है टेक इज इक्वल टू हैव। मैंने आपसे बताया है भैया, खाने पीने के लिए सबसे पहले तो हम एक ही वर्ड लेते थे खाने पीने के लिए। खाने के लिए हम बेसिकली ईट वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ईट माने खाना, और पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज़ करते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंग्लिश में क्या देखा गया, ड्रिंक का मतलब यार शराबियों को डोनेट कर दिया कि भैया हम तो सिर्फ शराब पीने के लिए ड्रिंक का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को हम पिएंगे तो हम टेक का इस्तेमाल करेंगे। अब भैया नए खिलाड़ी आए, क्योंकि खिलाड़ी तो आते रहते हैं मैदान में, नए खिलाड़ी आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो ड्रिंक को भी यूज़ नहीं करेंगे, हम तो टेक को भी यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैव को। तो आपको ध्यान रखना है, खाने पीने की चीज़ के लिए हैव का भी प्रयोग होता है। आई एम हैविंग टी, इसको आप एक बार ऐसा बोल के देख लीजिए, आई एम टेकिंग टी, तो आपको पता चल जाएगा मैं चाय पी रहा हूँ। आई हैव टेकन टी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई हैव हैड टी, भैया यहाँ पर हैड की जगह टेकन मान लीजिए जरा, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन मान लीजिए। आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ। आई हैव हैड टी, मैं चाय पी चुका हूँ। तो यहाँ पर टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, तो आई हैव हैड टी, मैं चाय पी चुका हूँ। ही इज़ हैविंग टी, वह चाय पी रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बोल के देख लीजिए, ही इज़ टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है। ही हैज़ टेकन टी, बोल के देख लीजिए, ही हैज़ हैड टी, वह चाय पी चुका है, क्योंकि यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो मेरे भैया इन सेंटेंस को एक बार यहाँ पर टेकिंग, यहाँ पर टेकन, यहाँ पर टेकिंग, यहाँ पर टेकन लगा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। और इन फ्यूचर हमेशा याद रखना, खाने पीने के लिए लेटेस्ट में हैव का प्रयोग हम करते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना धन है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना धन है। हाउ मच नॉलेज डज ही हैव, उसके पास कितना ज्ञान है। हाउ मच मनी डू यू गेट, तुम्हें कितना धन प्राप्त हुआ। हाउ मच मनी डिड यू पे, तुमने कितने पैसे दिए। हाउ मच पेट्रोल डू यू वांट टू बाय, तुम कितना पेट्रोल खरीदना चाहते हो। कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। हाउ मच, जिस चीज़ को आप गिन ना सके, ये अनकाउंटेबल है। हाउ मैनी, जिस चीज़ को आप गिन सके उसके लिए हाउ मैनी आएगा। जैसे कि हाउ मैनी गर्ल्स डू यू मीट इन दिल्ली, हाउ मैनी गर्ल्स डू यू मीट इन दिल्ली, तुम्हें कितनी लड़कियां दिल्ली में मिली। तो हाउ मैनी, लड़कियों को तो हम गिन लेंगे आराम से, गिन लेंगे नहीं गिन लेंगे। हाउ मैनी गर्ल्स,
हाउ मेनी गर्ल्स डू यू मीट इन दिल्ली, तुम्हें दिल्ली में कितनी लड़कियां मिलती हैं, हाउ मेनी तो वहां पर आएगा। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ मेनी बॉयज डू यू वांट टू कनेक्ट, तुम कितने लड़कों के साथ जुड़ना चाहती हो। तो इस प्रकार से जो चीज़ें गिन सकते हैं वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, जो चीज़ें गिन नहीं सकते उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना धन है, धन को हम गिन नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर रुपयों को तो हम गिन लेते हैं। भैया मनी इज ए अनकाउंटेबल नाउन एंड रुपीज इज ए काउंटेबल नाउन। आप रुपीज को गिन सकते हैं कितने रुपए हैं, धन को नहीं गिन सकते हैं ना। धन का मतलब कितने भी हो सकते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना धन है। हाउ मच नॉलेज डज ही हैव, उसके पास कितना ज्ञान है। भैया ज्ञान को भी आप गिन तो नहीं सकते। हाउ मच मनी यू हैव यू गॉट, तुम्हें कितना धन प्राप्त हुआ, धन को तो हम गिन नहीं सकते। हाउ मच मनी डिड यू पे, तुमने कितना धन दिया। हाउ मच पेट्रोल डू यू वांट टू बाय, तुम कितना पेट्रोल खरीदना चाहते हो। हाउ मच पेट्रोल, आप कुछ भैया कहेंगे कि सर पेट्रोल को तो हम नाप सकते हैं लीटर में। अरे भैया उसका वैसे गिन तो नहीं सकते ना पेट्रोल को, है ना। तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पता लगा लेते हैं। अगर आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इफ़ यू वांट टू फाइंड द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यू आर टू डू वन थिंग, दैट यू आर टू पुट ए वर्ड दैट इज कॉल्ड टैन बिफोर द नाउन एंड देन यू कैन सी दैट इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कि टेन लगा के देख लो उस नाउन से पहले जिसको आपको देखना है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। देखो 10 गर्ल्स 10 लड़कियां गिन सकते हैं, 10 बॉयज 10 लड़के गिन सकते हैं, लेकिन 10 मनी नहीं गिन सकते, 10 नॉलेज नहीं गिन सकते, 10 पेट्रोल नहीं गिन सकते। तो इस प्रकार से वो क्या है, अनकाउंटेबल है। यूज ऑफ हैव, इंग्लिश में जब भी आप अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी के ऊपर दिखाना चाहते हो तब हम हैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हु द हेल आर यू, बट तुम कौन हो। व्हाट द हेल, इंग्लिश में अपनी भाषा में गुस्सा, क्रोध और असभ्यता को दर्शाने के लिए हम हैल का प्रयोग करते हैं। आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा बॉलीवुड की मूवीज में, व्हाट द हेल, क्या बकवास है। व्हाट द हेल इट इज, भाई क्या है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, व्हाट द हेल यू आर गोइंग, बे तू कहाँ जा रहा है, तू क्या जा रहा है। व्हाई द हेल यू वेंट, बे तू क्यों गया था। व्हाई द हेल यू वेंट, बे तू क्यों गया था। व्हाट द हेल यू हैव डन, बे तूने क्या कर दिया। व्हाट द हेल यू हैव डन। कभी कभी आप किसी भैया से कहते हैं देखो ये छोटा सा चूजा है, बहुत ही छोटा सा चूजा है, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, मेरे को ना बहुत ज़रूरी काम है, तुम इसकी ध्यान से रखना और इसके साथ ज़्यादा उछल कूद मत करना, नहीं तो ये मर जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है। और जैसे ही आप गए, बच्चे की बहुत लालसा थी कि उसको एक बार देखे मुट्ठी में पैक करके कि वो कैसा है, और जैसे ही भैया ने उसे पकड़ा उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। तो आपके भैया आए और उन्होंने कहा व्हाट द हेल यू हैव डन, पर तन्ने क्या कर दिया। एक तो होता है ये तूने क्या किया, ये मेरी हसरत की, ये हो गया प्यार वाला, तूने क्या कर दिया। लेकिन यह है गुस्से वाला, व्हाट द हेल यू हैव डन, बट तन्ने क्या कर दिया। तो जब भी आपको किसी शब्द के साथ हैल का, तो आप हैल देखते साथ एक चीज तो आपको समझ जाना है कि ये बात बहुत ही ज्यादा गुस्से में की गई है। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बे तू किस बारे में बात कर रहा है। हु द हेल आर यू, बे तू कौन है। व्हाट द हेल यू डिड, बे तन्ने क्या किया। कहने का मतलब है जिस भी प्रकार की आप देखो, अर्थ तो यही है, भाव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से गुस्से को दर्शाते हैं। तो उस गुस्से को दर्शाने के लिए आप हैल का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी इंग्लिश में अगर आपके साथ कम्युनिकेशन में कोई हैल का प्रयोग कर रहा है तो आप समझ जाना कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसकी टोन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, असभ्यता और बहुत ज़्यादा क्रोध है। इसलिए आप समझ जाना हैल का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से को दर्शाने के लिए। एक बार और देख लेते हैं, व्हाट द हेल, भाई क्या है, व्हाट द हेल इट इज, भाई क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, भाई तू कहाँ जा रहा है। व्हाई द हेल यू वेंट, भाई तू क्यों गया था मरने को। व्हाट द हेल यू हैव डन, भाई तन्ने क्या कर दिया। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, भाई तू किस बारे में बात कर रहा है। हु द हेल आर यू, भाई तू है कौन। व्हाट द हेल यू डिड, तूने क्या किया। तो इस प्रकार से हैल का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस में यू शुड गिव अप स्मोकिंग। आप देखो ये गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती हैं जो वर्ब्स के साथ कोई प्रीपोजिशन लेकर उसका अर्थ बदल देती हैं, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि गिव माने होता है देना, लेकिन गिव अप जब भी गिव के साथ अप लग जाएगा तो ये एक फ्रेजल वर्ब है और गिव अप का मतलब होता है छोड़ना।
गिव अप का क्या मतलब होता है? छोड़ना, छोड़ना। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग, तुम्हें दारू पीना छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप अब्यूजिंग अदर, तुम्हें दूसरों को गाली देना छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? तो गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये बात तो आपने बहुत ही ज्यादा सुनी होगी कि भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिना आग के धुआं नहीं होता। जब भी आप इस प्रकार की फ्रेज को बोलना चाहें तो इंग्लिश में से बोलते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। ये भी आपने 100% सुना होगा, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। जब भी हमें अक्सर माता पिता कहते हैं कि बेटा ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि इट इज सेड दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। इफ यू डोंट हार्ड वर्क, दैट हाउ यू विल सक्सेस in your life, how you will get success in your life. So whatever you are doing doesn't matter, but matters that you are working hard or not. If you are working hard 100%, you will get success, otherwise you don't get success, because it is said in English that hard work is key to success. क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। Where is my key to bike? मेरे बाइक की चाबी कहाँ है? Where is my pen to write? लिखने के लिए मेरा पेन कहाँ है? Where is my wife? वेयर इज माई वाइफ, मेरी पत्नी कहाँ है? वेयर इज माई फ्रेंड, वेयर इज माई फ्रेंड टू पार्टी, पार्टी के लिए मेरे दोस्त कहाँ हैं? तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इस तरह से बोल सकते हैं। आप अक्सर कई बार रास्ते भूल जाते हैं। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट रोड्स, मैं रास्तों के मामले में भुलाकर हूँ। तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ को जाती है? लीड्स माने होता है नेतृत्व करना भी होता है लीड माने, लेकिन जब ये रोड के साथ लगता है तो ये इसका रास्ता कहाँ को जाता है? एक तरह से नेतृत्व की बात होती है, ये कहाँ की ओर को जाता है। वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ को जाती है? दिस रोड लीड्स टू मेरठ, यह रोड मेरठ को जाती है। दिस रोड लीड्स टू मुजफ्फरनगर, ये रोड मुजफ्फरनगर को जाती है। दिस रोड लीड्स टू दुबई, ये सड़क दुबई को जाती है। ठीक है ना? दिस रोड, I know well that whatever way you are walking, it is the wrong way and this road leads to hell. मैं जानता हूँ कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो गलत रास्ता है और उससे अगर चलोगे तो तुम नरक में जाओगे। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना, मिसलीड का मतलब होता है गलत रास्ता दिखाना, मिसलीड का मतलब होता है भ्रमित करना। आपने देखा होगा आजकल हर कोई दूसरे को भ्रमित करने के चक्कर में लगा हुआ है, तो हम कहते हैं डोंट मिसलीड योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को गुमराह मत करो। आई एम न्यू टू दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। आई एम न्यू टू दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। दिस इज इम्यून टू बीटिंग, इस पर पिटाई का असर नहीं होता। इम्यून का मतलब होता है जो बेअसर हो, जो बहुत ज़्यादा कठोर हो। दिस इज इम्यून टू बीटिंग, इस पर पिटाई का असर नहीं होता। दिस इज इम्यून टू क्रिटिसाइजिंग, इस पर आलोचना का असर नहीं होता। दिस इज इम्यून टू एब्यूजिंग, इस पर गाली का असर नहीं होता। दिस इज इम्यून टू एब्यूजिंग, इस पर गाली का असर नहीं होता। तो इस प्रकार की ये कुछ फ्रेज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। वेयर इज माई की टू बाइक, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ को जाती है? दिस रोड लीड्स टू मेरठ, यह सड़क मेरठ को जाती है। डोंट मिसलीड योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को गुमराह मत करो। आई एम न्यू टू दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। दिस इज इम्यून टू बीटिंग, इस पर पिटाई का असर नहीं होता। दिस इज इम्यून टू क्रिटिसाइजिंग, इस पर आलोचना का असर नहीं होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो है हमारी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर। जब कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा अमीर घर में पैदा होता है और पैसों को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, इधर उधर उड़ाता है, तो हम बोलते हैं ही इज रोलिंग इन मनी। हम ये कहना तो सही नहीं होगा कि पैसों को उड़ाता है, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसे हम बोलते हैं रोलिंग इन मनी। ही इज़ रोलिंग इन मनी, वह पैसों में खेल रहा है। ही इज़ रोलिंग इन मनी, वह पैसों में खेल रहा है। एक यूट्यूबर है जिसका नाम है पवन साहू, उसके पास इन दिनों बहुत ज़्यादा पैसा है, तो हम कह सकते हैं पवन साहू इज़ रोलिंग इन मनी, पवन साहू पैसों में खेल रहा है। कीप अप का मतलब होता है हिरस करना, होड़ करना। जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं, किसी की नकल करते हैं, तो उसे बोलते हैं हिरस करना, होड़ करना। माँ बाप अक्सर बच्चों से बोलते हैं अरे उसकी हिरस मत कर, डोंट कीप अप विद हर,
उसकी हिरस मत करो, उसकी होड़ मत करो। ही इज़ बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, ही इज़ बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, वह बहुत अमीर घर में जन्मा है। ही इज़ बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, वह बहुत अमीर घर में जन्मा है। आई वॉन्ट टू मिंट मनी, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मिंट मनी, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। शी इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, वह मेरे लिए अहमियत रखती है। जो भी कोई व्यक्ति आपके लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भी आपका खास व्यक्ति है, उसे आप बोल सकते हैं ही और शी इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी। जैसे कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा माई फादर इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, मेरे पिता मेरे लिए अहमियत रखते हैं, उनसे ज़्यादा मेरे लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। तो आप यहाँ पर माई मदर भी बोल सकते हैं, माई मदर इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, माई ब्रदर इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, माई गर्लफ्रेंड इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, माई फ्रेंड इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, समवन इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, शी ही व्हाटएवर, कोई भी पर्सन का आप नाम ले सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, तो हम बोल सकते हैं शी इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, वह मेरे लिए अहमियत रखती है। डू यू नीड टू मिंट मनी, मिंट मनी का मतलब होता है पैसे कमाना। एज यू नो वेल दैट इफ़ वी वांट टू सर्वाइव इन दिस लाइफ सो वी नीड मनी, सो एवरीबडी नीड टू मिंट मनी, सो दैट इज द क्वेश्चन इज दैट डू यू नीड टू मिंट मनी, क्या तुम्हें पैसे कमाने की आवश्यकता है? तो इसका क्वेश्चन हम दे सकते हैं, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू यू टू लाइक दिस, आई नीड टू मिंट मनी बट ही डजंट नीड टू मिंट मनी। आई नीड टू मिंट मनी, मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता है, बट ही डज नॉट नीड टू मिंट मनी बिकॉज ही इज रोलिंग इन द मनी। देखो कितना अच्छा सेंटेंस बना। आई नीड टू मिंट मनी, मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता है, बट लेकिन ही डज नॉट नीड टू मिंट मनी, लेकिन उसे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही इज रोलिंग इन द मनी, क्योंकि वह पैसों में खेल रहा है। एंड इट इज़ माई सजेशन टू यू दैट डोंट कीप अप विद हिम, उसकी हिरस मत करो, बिकॉज क्योंकि इफ़ यू कॉपी अदर यू कैन फॉरगेट योर सेल्फ, यदि तुम दूसरों की नकल करते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो। डज ही नीड टू मिंट मनी, क्या उसे पैसे कमाने की आवश्यकता है? ही नीड्स टू मिंट मनी बट आई डोंट नीड टू मिंट मनी, उसे पैसे कमाने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आई हैव इनफ मनी टू लिव एंड आई कैन सर्वाइव माई लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो ये है प्रश्न है। आप देखो वर्ब प्लस आईएनजी, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ब तो आपने पढ़ी होंगी, मैक्सिमम जिन शब्दों के पीछे ना लगा हुआ होता है 99% वो जो हैं वर्ब होती हैं, जैसे कि पीटना, डांटना, धोना, पढ़ना, खाना, नहाना, बोलना, हंसना, ये सब क्या है? वर्ब है। लेकिन जब वर्ब का काम बनाना हो, तो वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि बीट माने पीटना, पीटना वर्ब हो गई। बीटिंग माने पिटाई, ठीक है ना। स्कोल्ड माने डांटना, स्कोल्डिंग माने डांट। वॉश माने धोना, वॉशिंग माने धुलाई। रीड माने पढ़ना, रीडिंग माने पढ़ाई। प्रीच माने उपदेश देना, प्रीचिंग माने उपदेश। तो जब वर्ब का काम बनाना हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो वो काम बन जाता है। कोई देखो, एक भैया दूसरे भैया को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, दूसरा वाला भैया बहुत ज़्यादा सीधा है, लेकिन जब उसे बार बार परेशान करता है तो एक दिन उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसके बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। ही स्लैप्स हिम हार्ड, वह उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारता है और बोलता है दिस इज द आंसर टू योर ऑल स्टूपिडिटी, ये है तेरी सारी बदतमीजियों का जवाब। दिस इज द आंसर टू योर ऑल स्टूपिडिटी, ये है जवाब तेरी सारी बदतमीजियों का, ठीक है ना। कभी कभी जब आपको भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे तो उसको एक जोर का थप्पड़ लगाना और कह देना दिस इज द आंसर टू योर ऑल स्टूपिडिटी, ये है जवाब तेरी सारी बदतमीजियों का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर। देखो आपने इस तरह से पढ़ा होगा, चला जा अच्छा रहेगा, दौड़ जा अच्छा रहेगा, पढ़ ले अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के अच्छा रहेगा हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, यू किसकी बात कर रहे हैं? तुम की। तुम समझ जाओ अच्छा रहेगा, बोलते नहीं हैं, हम हाइड रखते हैं। जैसे कि थैंक यू में धन्यवाद, है ना, तो आई तो नहीं बोलते हम, पूरा सेंटेंस होना चाहिए आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, तो उसमें हम सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं। सेम ऐसे ही यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, समझ जा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर गो, चला जा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर रन, दौड़ ले अच्छा रहेगा। आई एम नॉट सेकंड टू नन, कभी कभी कोई हमें बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखाता है और जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई सभ्यता की वजह से तो कुछ नहीं कह रहे, नहीं तो तुम्हारी रील बना देंगे। आई एम नॉट सेकंड टू नन, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आई एम नॉट सेकंड टू नन, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। डोंट बुली मी, मुझे दादागिरी मत दिखाओ। डोंट बुली मी, मुझे दादागिरी मत दिखाओ। यू आर अबाउट टू डाई सून, तुम जल्दी ही मरने वाले हो। आई विल चेंज योर गेम, मैं तुम्हारा खेल बदल दूंगा। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें अंदर बाहर से जानता हूँ, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, यू हैड बेटर गो। यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, समझ जा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर गो, चला जा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर रन, दौड़ ले अच्छा रहेगा। आई एम नॉट सेकंड टू नन, मैं किससे कम नहीं हूँ। डोंट बुली मी, मुझे दादागिरी मत दिखाओ। यू आर अबाउट टू डाई सून, आप जल्दी ही मरने वाले हो। आई विल चेंज योर गेम, मैं आपका खेल बदल दूंगा। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें
पूरी तरह से जानता हूँ या मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ. तो इट वॉज द क्लास फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो. एंड माय डियर फ्रेंड, it is my humble request to all of you that if you like my effort, then please like, comment, subscribe, and if you have any doubts, so you can comment me. I will try to give you answer as soon as possible. So have a good time. Bye bye.